12.4 वाला था ना, 12.4 में कितने कैलकुलेशन वाले? देखो 12.4 में जो शेप आई है वो है तुम्हारी एक रेक्टेंगल, एक रोम्बस और एक स्क्वायर। इस तरह से ये पैरेललोग्राम ही है, ठीक है। तो पहली वाली इसकी थ्योरम है, ईच ऑफ द फोर एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल। प्रॉपर्टी लिखते जाना है इसमें, प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल, रोम्बस एंड स्क्वायर। पहले इनकी प्रॉपर्टी है, फिर वही जैसे उसका करा था पैरेललोग्राम का प्रूव करे थे वो सारे, वैसे ही करने हैं इसमें। तो एक या दो करेंगे, उसके बाद तुम करो। पहली प्रॉपर्टी है ईच ऑफ द फोर एंगल रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। मतलब रेक्टेंगल का हर एक एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होता है। अब प्रूव करना है, कैसे करोगे? तो एक रेक्टेंगल बना लोगे, उसमें डायगोनल भी खींच सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हो। इसमें ये होता है AD ABCD, इसको लिख लो। ये वाला भी नहीं करना, केवल ये लिखने, केवल स्टेटमेंट, ये तो समझा रहा हूँ। AB और DC इक्वल होगी और पैरेलल भी होगी, ये भी इक्वल होगी और पैरेलल होगी। अब इसमें जो बीच में तीसरा डायगोनल खींच सकते हैं, एक साइड देख सकते हैं, वो कॉमन दिखा सकता हूँ, तीनों साइड इक्वल बाई ट्रिपल एस, इससे प्रूव कर सकते हैं। अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मतलब प्रूव करना है वो कर सकते हो, तो इस पे भी आ सकता है, ठीक है। बाकी ये हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो गया। दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी, ईच ऑफ द एंगल ऑफ स्क्वायर, ईच ऑफ द एंगल ऑफ स्क्वायर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, डायगोनल ऑफ आर इक्वल इन लेंथ इफ द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, इट इज अ रेक्टेंगल। मतलब ये पैरेललोग्राम में डायगोनल क्या थे, हाफ हाफ पे कट कर रहे थे पैरेललोग्राम में। इसमें क्या होगा, इक्वल लेंथ के आ जाएंगे तो हम ये बोल सकते हैं रेक्टेंगल ही होगा, पैरेललोग्राम में नहीं होती इक्वल लेंथ। फाइव प्रॉपर्टी, द डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। ये सारी चीजें पहले से पता है, बस प्रूव करनी है। तो इसमें से एक या दो करेंगे। इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर परपेंडिकुलर then it is a rhombus। देखो इसमें परपेंडिकुलर होंगे, मतलब ये रोम्बस ही एक ऐसा है जिसमें 90 डिग्री पे डायगोनल कट, द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल इन लेंथ एंड परपेंडिकुलर ईच अदर। अब देखो स्क्वायर में भी 90 डिग्री के, लेकिन इसमें क्या दिख रहा है, इक्वल भी होंगे। एक लास्ट प्रॉपर्टी बची है, द डायगोनल are equal and then the parallelogram is a square। एक ABCD हमारे पास दे रखा है। If the diagonal of a parallelogram are equal intersect at a right angle, intersect कर रहे हैं राइट एंगल पे, is your BD। ये 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं और सेम साइड के इक्वल है, भी है। ये वाली जो BD की लंबाई है वो AC के इक्वल है और 90 डिग्री पे कट कर रही है, इतना देगा। तो इसमें हम लिख सकते हैं, गिवन क्या है हमें इन दिस फिगर, AC इक्वल टू BD दे रखा है एंड एंगल A, इसको O लेट कर लो या B लेट, C लेट कर लो, कुछ भी। AOB इक्वल टू BOC इक्वल टू एंगल COD इक्वल टू एंगल AOD। ये सारे कितने हैं, 90 डिग्री के दे रखे हैं पहले। टू प्रूफ क्या करना है, प्रूव करना है ये स्क्वायर आएगा, ABCD इज अ स्क्वायर। अब स्क्वायर कैसे पता चलेगा, ये वाली साइड इसके इक्वल आ जाए, ये वाली साइड इसके इक्वल आ जाए, ये वाली साइड इसके इक्वल आ जाए, मतलब चारों साइड इक्वल होनी चाहिए। ये वाला एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। 90 डिग्री का हो और क्या हो, चारों साइड इक्वल हो। तो स्क्वायर की इतनी तो प्रॉपर्टी है, तो ये प्रूव करना है। तो देखो इन दोनों में तो आ जाएगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल वर्टिकली अपोजिट है, ये वाली साइड इसके पैरेलल है, लेकिन ये वाला एंगल हम दिखा सकते हैं इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, या फिर AO इक्वल टू OC होगा, ये इक्वल होगा, उससे भी दिखा सकते हो, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल में अगर दिखाना हो तो ये वाली साइड कॉमन हो गई और ये वाली साइड इक्वल हो गई, और ये वाला एंगल इसके इक्वल दिखा सकते हो। और क्या दिख सकता है, ये वाली साइड इसके इक्वल। तो इन दोनों में प्रूव कर दिया, तो ये 90 आना चाहिए, ये वाला एंगल A, ठीक है। A 90 आ जाए और ये वाली साइड इक्वल आ जाए, तो जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा तो AD इक्वल टू AB भी आ सकता है ना। लिखना स्टार्ट करो, प्रूफ लिखना, इन ट्रायंगल AOB एंड AOD, इन दोनों में क्या क्या इक्वल है, मिड पॉइंट पे कट करते हैं, तो ये लिख सकते हैं BD इक्वल टू BO इक्वल टू OD। बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट्स
ईच अदर या फिर लिख लो बाइसेक्ट करता है। ठीक है, एक एंगल इसमें है, एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल ए ओ बी 90 का दे रखा है, और ये भी क्या है गिवन था, ये तो यहाँ से उठा लिया। अब दूसरी साइड और देखो, एक तो साइड कॉमन ही है, ए इक्वल टू ए ओ या ओ ए कुछ भी लिख सकते हो, कॉमन ही है। एस ए एस बीच वाला एंगल है, बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन, ट्रायंगल्स ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ओ डी, दोनों ही कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए मतलब बाकी के जो एलिमेंट होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है, देन ए बी इक्वल टू ए डी आ गया, दो साइड इक्वल है। अब हमें ये भी दिखाना पड़ सकता है कि ये वाला इसके इक्वल है, पूरा कॉन्ग्रुएंट है, उसके दिखा दो तो ये वाली साइड इसके इक्वल, ऐसे इन दोनों में दिखा सकते हैं। तो सिमिलरली लगा के तीन चारों साइड इक्वल हो गई और ये वाला एंगल आ जाएगा। ये चीज तो इक्वल ही है, ये 90 का है तो ये वाला एंगल 45 का निकलेगा, ये वाला ही 45 का निकलेगा। तो इस हिसाब से कर सकते हैं कि ये भी 90 का बनना है, तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये भी 90 हो गया। आया, ए बी इक्वल टू हो सकता है सी डी के, और ए डी इक्वल टू बी सी के। ये क्या होगा, अपोजिट साइड है और पैरेललोग्राम की, तो ये भी प्रूव नहीं करना, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ये आपस में इक्वल हो सकती है ना। इससे देखें 1 से 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इससे क्या पता चला, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। ठीक है, इन ट्रायंगल ए ओ बी, इसमें क्या लिख सकते हैं, एंगल ए ओ बी दे रखा है तो मैं 90 डिग्री गिवन है, ए ओ इक्वल टू ओ बी हो गया, ए ओ इक्वल टू ओ बी हो गया, तो क्या होगा, ये वाला एंगल भी इक्वल होगा। देन क्या लिख सकते हैं, इसके सामने का एंगल होगा एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ बी ए, ये दोनों इक्वल होंगे। उसके बाद हम लिख सकते हैं तीनों एंगल का सम, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए, इन तीनों को प्लस करके 180 एंगल सम प्रॉपर्टी से हमने लिख दिया है। ठीक है, तो ये वाले की तो वैल्यू पता है 90 है, ये दोनों सेम है। एंगल ओ ए बी इक्वल टू कितना है, ये भी सेम ही है, एंगल ओ ए बी 180, ओ ए बी दो बार आ गया तो क्या आ जाएगा, एंगल 2 ओ ए बी इक्वल टू 90 उधर जाएगा माइनस का, तो डायरेक्ट 90 लिख दिया, 2 से ये कटा 45, ओ ए बी इक्वल टू 45। ओ ए बी ये वाला एंगल इसके इक्वल था और ये वाला एंगल इसके इक्वल था, लेकिन ये दोनों आपस में साइड इक्वल है, ये वाली और ये वाली, तो ये भी आपस में इक्वल हो गए, तो 45 हम लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो इसमें लिखना एंगल डी ए बी इक्वल टू ओ ए बी प्लस एंगल ओ ए बी, ये दोनों 45 के होंगे। यहाँ पे एक चीज मिस हो गई, उसको रीजन में डाल के लिख सकते हो। यहाँ पे ये लिख दिया एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ ए डी। ठीक है, ओ ए डी ओ बी एक सेम होंगे क्योंकि ये इक्वल साइड है। तो यहाँ से एंगल ओ ए बी कितना आया, 90 डिग्री। अब इस फिगर में लिखना कि इसकी जो ऐसे ही सिमिलरली लिख सकते हैं एंगल बी सी और डी 90 के एंगल। सिमिलरली एंगल बी इक्वल टू 90 या बी सी इक्वल टू डी इक्वल टू 90 डिग्री, ये 90 आया। तो अब इसमें लिख सकते हैं एक ऐसा फिगर जिसमें आमने सामने की साइड इक्वल है, तो इसको इक्वेशन डाल दो, कौन सी डली है, 3 4 5 जो भी डली हो। एक इक्वेशन थी जिसमें साइड इक्वल आ गई थी, वो लिखा हमने कि नहीं, फर्स्ट वाली थी, सेकंड। इक्वेशन नंबर अपना चेक कर लेना, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 या कुछ भी लिख देना उसमें 3 लिख देना इसमें। तो क्या लिख सकते हैं, एंगल 90 डिग्री का और साइड इक्वल है, वो लिख सकते हैं देन ए बी सी डी या फिर डायरेक्ट ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। मतलब स्क्वायर की प्रॉपर्टी हमने प्रूव कर दी, बस हो गया ये स्क्वायर। इसमें जो दे रखा है उसमें ये ट्रायंगल है ए बी सी और ए बी डी, इन दोनों में दिखाया है कि ये डायगोनल तो इक्वल थे ही, डायगोनल इक्वल थे ना। अगर डायगोनल इक्वल है तो इसका मिड पॉइंट
बीच में होगा और ये दोनों इक्वल होगी, हमने उससे कर दिया है। ये अगर डायगोनल इक्वल है तो हाफ हाफ पे ही तो कट करेंगे, तो ये चीज़ भी तो इक्वल हो जाएगी, हमने उससे 45 से कर दिया है। इनका डायगोनल सेम है, साइड सेम है, तो उससे बाई ट्रिपल एस, इनने जो प्रूव करा बाई ट्रिपल एस से प्रूव कर दिया है। कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 180, क्योंकि पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है, हमने वहां से निकाल दिया। कर दोनों सकते हैं, उससे भी समझ आना चाहिए, जो समझ है उससे कर देना, मतलब प्रॉपर्टी वाली तो गलत हो ही ना। 12.4 का पहला है जिसमें केवल वैल्यू निकाले, तो एक कर रहे हैं, बाकी जितनी वैल्यू वाले सब कर। पहले वाले क्वेश्चन में दे रहा है ABCD इज अ रेक्टेंगल विद ABD इक्वल टू 40 डिग्री, ये वैल्यू दे रखी है 40 डिग्री, तुमसे पूछ रहा है DBC की ये वाली वैल्यू निकालनी है। इतना टफ क्वेश्चन आएगा तो कर तो पाओगे नहीं, तुम समझाना पड़ेगा, है ना। कौन से वो बताएंगे, राघव बताना है इसको कैसे करेंगे। ये वाला निकालना है DBC, ABD दे रखा है 40 डिग्री, निकालना क्या है, टू फाइंड करना है। ये सुयश तुम बता पाओगे इसको कैसे निकालेंगे। 7th वाले में कह रहा है ABCD है स्क्वायर, स्क्वायर अगर बोल दिया तो स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टी लग सकती है इसमें। ABCD इज अ स्क्वायर, 7th क्वेश्चन है, बाकी सब करना। EFGH आर द पॉइंट्स ऑन AB BC CD DA रेस्पेक्टिवली सच दैट, इस पे कई पॉइंट दे रखे हैं, ये E पॉइंट है, E F G और क्या है, सच दैट AE इक्वल टू, ये इक्वल है BF के, ये वाली साइड इसके इक्वल है, और BF के बाद है CG ये वाली है, और है DH ये वाली। मतलब ऐसा लग रहा है एक एक छोड़ के दे दिया है इसने, ठीक है। ये चीज इक्वल है, डबल लगाया वो समझ जानी, ये इक्वल है। और कह रहा है प्रूव दैट EFGH ये भी क्या होगा, एक स्क्वायर होगा, थोड़ा सा हमारा रोम्बस टाइप बनना है। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये वाला एंगल 90 आ जाए और ये वाली साइड इसके इक्वल आ जाए, मतलब चारों साइड इक्वल आ जाए और एंगल 90 डिग्री का बने। तो इसको प्रूव करने के लिए पहले हमें ये वाले एंगल भी चाहिए होंगे, ठीक है। अब ये स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर में क्या होगा कि ये वाला और ये वाला पता है हमें 90 डिग्री है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो बाकी बची हुई साइड इसके इक्वल हो जाएगी। ऐसा ही तो कुछ दिखेगा। अगर इन दोनों ट्रायंगल में देखा जाए, ये कुछ बना लेते हैं ऐसे, ये बोला ये वाली साइड इसके इक्वल है, इसको उठा करके ऐसे रख लेते हैं, तो यहाँ से उठाओ इसको ऐसे रख लो, तो ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, 90 डिग्री यहाँ पे था वो इस पे आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो एक तरह से बाई ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं ये वाली चीज इसके इक्वल है, तो ये जो एंगल होगा वो इसके इक्वल आएगा और ये वाला एंगल होगा इसके इक्वल आएगा, ठीक है। ये चीज आई नहीं आई, ये वाला एक इंपॉर्टेंट है, इसको बस समझ लो। इन दोनों ट्रायंगल में देख लेते हैं AEH और EBF में। अब देखो इसको ये भी लिख सकते हैं, AE इक्वल टू ये दे रखा है, बार बार वही साइड आएंगे तो इन पर नंबर डालना है, नंबर इसको A डाल देते हैं, ये A साइड है तो ये भी A साइड हो जाएगी, ये A है तो ये भी A, ये भी A, ठीक है। इस वाली साइड को जो बची है उसको B लाइट कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस। अब इसमें भी एंगल आएंगे तो AEH ना लिखना पड़े, एंगल कुछ डाल देते हैं, 1 2 3, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो इसमें देखो क्या क्या आ सकता है, एंगल HAE को भी रख सकते हो आप, ठीक है। एंगल FB 90 डिग्री दे रखा है क्योंकि ये क्या गिवन है, या ये लिख सकते हैं कि स्क्वायर के एंगल है। AE इक्वल टू दे रखा है BF, AE इक्वल टू दे रखा है BF, ये भी गिवन था हमें। अब बाकी की जो बची हुई साइड होगी वो इसके इक्वल हो जाएगी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं BE इक्वल टू AH, ठीक है। रिमेनिंग पार्ट होगा उसी के इक्वल हो जाएगा। तो वही समझना है, बड़े वाले और जल्दी समझ आते हैं। अच्छा पहले इधर, तभी तो बोला कि तुम ये नहीं समझ रहे। रिमेनिंग पार्ट्स, रिमेनिंग साइड बाई एस कॉन्ग्रुएंस, ये क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्रायंगल AEH इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBF, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट तो सारे एलिमेंट भी इक्वल, तो इसमें क्या पता चलेगा, एंगल जो 1 होगा 4 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, और साइड तो इक्वल है ही, बस यही दो चीजें बची थी, ये लिख दिया, ठीक है। सो ये हो गया। लेकिन ये देखो एंगल 1 और 2, जैसे ये 90 है, तीनों एंगल का सम
180 होना चाहिए था, तो एंगल 1 और 2 को क्या रख सकते हैं, 90 रख सकते हैं। अब देखो ये लिखने के बाद हमें एंगल 1 और 2 के बारे में कुछ रिलेशन पता है, लिखना इन ट्रायंगल AEH में एंगल A प्लस एंगल E प्लस एंगल H, ये लिख दिया। ये कितने होने चाहिए, 180 होने चाहिए एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब एंगल A की वैल्यू है 90 डिग्री, E कितना है 1 है, एंगल 1 और ये एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 कितना आया 90 डिग्री आ जाएगा, इधर से जाके माइनस करते हैं। एंगल 3 और एंगल 4 कितना आ जाएगा 90 डिग्री। लेकिन यहाँ पे हमें ये भी पता है 4 वाला, ये डालोगे फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड। इन सब से देखो एंगल 1 और 4 इक्वल है, 1 और 4 इक्वल है, तो इनको प्लस कर लो। इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4, इसमें क्या आएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 90। 90 कितना हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180। लेकिन इसमें हमें ये पता है एंगल जो 1 है वो 4 के इक्वल है, ये वाली चीज इसके इक्वल है, तो 4 की जगह 3 लिख लेते हैं, सॉरी 1 लिख लेते हैं। तो एंगल 1 प्लस इसकी जगह भी एंगल 1। 2 और 3 में कुछ पता था, 2 और 3 इक्वल थे, तो इसकी जगह 3 लिख लेते हैं। एंगल 1 और 3 90 डिग्री का होगा, लेकिन हमें दिख रहा है ए और बी एक लाइन है जिसमें 3 एंगल बन रहे हैं। अब हम क्या लिख सकते हैं फ्रॉम फिगर, ए बी पे हमें एंगल दिख रहा है 1 प्लस 3 प्लस एंगल कौन सा है एच ई एफ, तीनों का एंगल कितना होगा 180 हो जाएगा। एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, 1 और 3 की जगह क्या रख सकते हैं 5 इक्वेशन से हम रख सकते हैं, यहाँ पे इन दोनों के इक्वल 90 आएगा। एच ई एफ इक्वल टू कितना आएगा, ये भी 90 आ जाएगा। एच ई एफ इक्वल टू 90 डिग्री, 90 इधर जाके माइनस